नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र जोशीमठ वो ढह रहा है। आज बुलडोजर्स भी चले हैं और यह बताया जा रहा है कि शहर को बचा पाना नामुमकिन है, क्योंकि यह पूरा शहर धंसता चला जा रहा है। लेकिन आज खबरों की खबर में मैं आपको एक और खबर बताऊंगा जिसके सुनने के बाद आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जोशी मठ तो ट्रेलर है, इससे कहीं बड़ा खतरा टिहरी में मंडरा रहा है। क्योंकि साइंटिस्ट बता रहे हैं कि वहां जब पानी भरता है, डैम का पानी भरते ही पहाड़ों के बीच दूरियां कम हो जा रही है। साल में ऐसा 2 बार होता है और ये जो कभी नजदीक और फिर दूर पानी के लेवल की वजह से ये जो पहाड़ियां हिलडुल रही हैं, उससे एक ऐसा खतरा पैदा हो सकता है कि जिससे डैम के ऊपर भी खतरा, और अगर डैम के ऊपर खतरा आया, वहां कोई टूट फूट हुई, तो आप ये समझ लीजिए ऐसा प्रलय आएगा, ऐसा महाविनाश आने वाला है कि जिसके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते। कुछ रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि अगर टिहरी डैम में कुछ होता है तो उसका पानी दिल्ली तक पहुंच सकता है। तो इतनी बड़ी मुसीबत, साइंटिस्ट की रिपोर्ट और ये पूरी जानकारी 2017 में ही आ चुकी है। क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने ये दावा किया, उन्होंने क्या रिसर्च किया, उन्होंने क्या बताया, इसकी सारी जानकारी, उसका पूरा लेखा जोखा हमारे पास है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये स्टडी सरकार की तरफ से ही करवाया गया था। इसमें सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी शामिल थे। जब 2013 में जब महाविनाश उत्तराखंड में हुआ, तो एक स्टडी कराई गई कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो उत्तराखंड में वहाँ के ज्योग्राफी, वहाँ के लोगों, वहाँ के सारी चीज़ों के ऊपर भविष्य में खतरा पैदा कर सकते हैं। तो टिहरी के ऊपर भी, टिहरी डैम के ऊपर भी स्टडी किया गया, और ये हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के, ये ऑक्सफोर्ड एकेडमिक्स की तरफ से निकाला जाने वाला दुनिया का एक बहुत ही अथॉरिटेटिव जर्नल, जिसका नाम है जियोफिजिकल जर्नल इंटरनेशनल, उसके वॉल्यूम 209 इशू 1 अप्रैल 2017, ये छपा है 17 जनवरी 2017 को। और टाइटल क्या है? INSAR एंड GPS मेजरमेंट्स ऑफ crustal deformation due to seasonal loading of Tehri Reservoir in गढ़वाल, हिमालय, इंडिया। ये इसका शीर्षक है और इसमें बकायदा उन तमाम साइंटिस्टों के नाम से ये पेपर उसमें छपा था, जिसमें VK गहलोत, राजीव के यादव, KM सृजीत, कल्पना गहलोत, रोनाल्ड बुर्गमैन, रितेश अग्रवाल, SP सती और अमित बंसल। ये जानकारी देनी इसलिए ज़रूरी है कि कहीं कहीं इसके बारे में जो बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस तरह की बातें, इस तरह की PILs डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई थी कि जो डेंजरस जगह हैं उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस हैं उसको लागू किया जाए, जो लागू नहीं हुई। अब ये जो GPS आप जानते हैं, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और इसकी पूरी जो एनालिसिस की गई है वो GPS मेजरमेंट्स एंड इंटरफॉर्मेटिक सिंथेटिक अपर्चर रडार एनालिसिस इसको कहते हैं, कि जिन साइंटिस्टों ने ये इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की। और रिपोर्ट में क्या लिखा? द रिसर्च पेपर रिपोर्ट्स द टिहरी डैम विच इज 2400 मेगावाट इज ऑल्सो द हाइएस्ट and largest dam in India, while Tehri Dam is also named among the 8 largest dams in the world. The research report of the scientists has shown that whenever the reservoir of Tehri Dam is completely filled with water, the surrounding hills
move closer. This happens twice a year, the research paper reports, as the mountains of the surrounding Himalayan region slowly change their GPS as water fills the reserve line of the Tehri Dam. 42 किलोमीटर तक टेहरी डैम का पानी जमा होता है, काफी गहराई है, कई सारे शहर डूब जाएं अगर पानी वहां से अचानक से निकल जाए तो। इतना कैपेसिटी है और बेशक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डैम है वो। अब इन लोगों ने जो रिसर्च किया वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने जीपीएस और रडार सिस्टम के जरिए जब स्टडी की तो पानी जैसे जैसे बढ़ता है तो वो जो पानी के अगल बगल की जो पहाड़ियां हैं वो नजदीक आ जाती हैं। मतलब पानी के वेट से, भार से ये पृथ्वी का की जो परत है वो मुड़ जा रही है और वापस वो अपनी जगह पे जैसे जैसे वो पानी नीचे जाता है वो वापस साल में ये दो बार होता है। ये इनकी स्टडी है, इनका रिसर्च है। मतलब वैसे कई सारी इस तरह की रिपोर्ट्स आप देखेंगे कि टेहरी डैम के किनारे किनारे वो पहाड़ियों में क्रैक्स निकल रहे हैं, कहीं वी शेप क्रैक्स निकल रहा है, कभी एल शेप क्रैक्स निकल रहे हैं। तो कई सारे लोग इससे को लेकर के चिंतित भी हैं, लेकिन ये तो अजीबोगरीब पहली बार सुनने को मिल रहा है कि पहाड़ियां मूव कर रही हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो टिप ऑफ द जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर, टॉप के ऊपर जो जीपीएस पोजीशन है वो बदल जाती है। जो उनका लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, जो एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन होना चाहिए उसमें बदलाव आ जा रहा है। उस रिपोर्ट में आगे क्या लिखा गया है? अकॉर्डिंग टू द रिसर्च रिपोर्ट, whenever the reserve cable of Tehri Dam is completely filled, the surrounding hills moves closer, and this happens twice a year. The mountain of the surrounding Himalayan region are slowly changing their GPS, that is their geographic position, due to the filling of Tehri Dam's reserve line. The change in the GPS position means that the rocks or plates inside mountains are slowly moving. The scientists have also found the rapid landslides are occurring in the vicinity of 42 kilometer long Tehri Dam Lake. अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये इसलिए क्योंकि अंदर की चट्टानें मूव कर रही हैं, इनका जो पोजीशन है वो बदल जा रहा है और साल में ये 2 बार हो रहा है। और ये तब होता है जब टेहरी डैम के अंदर पानी भरा हुआ होता है। मैंने इस रिसर्च के अंदर भी हमने पढ़ने की कोशिश की। जो ये लोग जो नाप रहे थे, गर्मी के दिनों में अलग और जाड़े के समय अलग, और हर बार उनको अलग अलग पोजीशंस उन पहाड़ियों के मिल रहे हैं। मतलब जीपीएस लोकेशन हिलने का मतलब अंदर मूवमेंट है, पानी की दीवार है, क्रैक्स होते होंगे। ये मूवमेंट कोई आसान नहीं है। और पहली बार उस हाइट पे, पहले तो सिर्फ पहाड़ियां थी, डैम बनने की वजह से जो आसपास जो पहाड़ थे वाटर लेवल वहां तक पहुंचा। ये पानी कहां अंदर घुस रही है, कहां जमा हो रही है, उसका निकासी किधर है। और ऊपर से ये प्रॉब्लम कि वो दोनों जो पहाड़ियां हैं अगल बगल की, उनमें हलचल हो रही है साल में 2 बार। ये खतरे की घंटी नहीं तो और क्या है। ये भविष्य में आने वाली एक बहुत बड़े खतरे, प्रलय का ये संकेत है। तो अब तक सरकार ने इस पर एक्ट नहीं किया है। सरकार को चाहिए कि इस रिपोर्ट को फिर से खंगाला जाए, इसके ऊपर स्टडी की जाए, क्या इसमें किया जा सकता है। क्योंकि
बड़े डैम्स, बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि इस तरह के ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े डैम्स लगाने, और खास करके ऐसे इलाकों में जो ऑलरेडी सेस्मिक जोन, जहां भूकंप बहुत तगड़े आते हों, वहां उचित नहीं है। क्या अभी वक्त है कि हम बड़े बड़े डैम्स की जगह छोटे छोटे डैम्स बना करके इस खतरे को टाल लें? अभी वक्त है और सरकार को इस पे जरूर कुछ काम करना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।